Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to study the next topic of this chapter, which is known as habitat and its effect. First of all we see the definition of habitat. What is habitat? Habitat is a place where the basic needs of any living organism is fulfilled. ठीक है, तो habitat एक ऐसा जगह है जहाँ पे बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि फूड, रिप्रोडक्शन और सेफ्टी। तो उसी जगह में कोई भी ऑर्गेनिज्म निवास करेगा। हैबिटाट मतलब क्या? निवास, है ना, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सुइटेबली अपना जीवन व्यतीत कर सके, उसे हैबिटाट कहेंगे। तो इसमें कुछ बुक्स में कुछ क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं बुक में। तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन डायनासोर वेर एबंडेंट ऑन अर्थ, डू यू थिंक देयर वेर इनफ रिसोर्सेज इन द हैबिटाट ऑफ द सर्वाइवल। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि जब डायनासोर थे अर्थ में, तो उतना समय रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे क्या, मतलब उनके सर्वाइवल के लिए इनफ थे क्या, ऐसा क्वेश्चन है। तो आंसर देखते हैं। इनिशियली रिसोर्स मस्ट हैव बीन abundant to support such a large population. However, as their number grew and the environment changed, the resources likely become insufficient, contributing to their eventual extinction. इसमें क्या बोला है कि जो शुरुआती में जो रिसोर्सेज हैं वो एबंडेंट रहे होंगे, उनके लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करते रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ा, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वैसे रिसोर्स में कमी आई होगी। इसी के कारण उनका जो एक्सटिंक्शन, मतलब ये भी एक फैक्टर है उनके एक्सटिंक्शन के, उनके मतलब विलुप्त हुए ना, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड देयर पॉपुलेशन इंक्रीज इफ़ रिसोर्सेज वेर एडिक्वेट। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा रहता, क्या उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होता? आंसर है यस। अगर इन ए स्पीसीज इफ़ देयर इज़ अ सरप्लस ऑफ फूड, वाटर एंड सेफ शेल्टर, द पॉपुलेशन विल नेचुरली कंटिन्यू टू ग्रो। अगर सही से खाना मिले, पानी मिले और एक शेल्टर मिले, है ना, अब छत मिले, तो ऐसा अगर तीनों सुविधाएं अगर मिलेंगी तो पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली ग्रो करेगा, है ना। तो अगर ये तीनों चीज़ें होती तो पॉपुलेशन ज़रूर ग्रो करता। उसके बाद है, वी ऑब्जर्व प्रेजेंटली दैट द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज इज इंक्रीजिंग एट अ फास्ट रेट वाइल दैट ऑफ सम अदर इज डिक्लाइनिंग रैपिडली। बुक में दिया हुआ है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि बहुत फास्ट रेट में इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि मतलब डिक्लाइन हो रहे हैं। जैसे कि इसमें बुक में भी उसका दिया हुआ है, जैसे कि टाइगर, है ना, टाइगर का इनकी पॉपुलेशन इतना कम हो गया है कि एक्सटिंक्शन पे आ गए हैं ना, बहुत कम, विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। और वही चीज़ अगर ह्यूमन पॉपुलेशन देखो तो वो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ टाइगर इन आवर कंट्री आर रिड्यूसिंग एट अ सच फास्ट पेस दैट दे आर एट द एज ऑफ एक्सटिंक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो इतना जल्दी रिड्यूस हो रहा है कि वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुके हैं। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग, यही सेम चीज़ वल्चर्स के साथ भी हो रहा है, स्पैरो के साथ भी हो रहा है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उनके साथ भी हो रहा है ना। तो कारण क्या होगा? थोड़ी देर पहले बात किया हमने कि कारण जो है शेल्टर, फूड, वाटर, है ना। अगर ये चीज़ नहीं मिला तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए उनका एक्सटिंक्शन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑन द अदर हैंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ सच फास्ट। और दूसरी तरफ देखा जाए कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको हैबिटाट, सुइटेबल हैबिटाट अगर मिल जाए, तो खाना, पानी, रहने की जगह मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पॉपुलेशन ग्रो करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन, व्हाट विल हैपन इफ़ एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ अ फूड चेन वेनिशेस। तो आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में। अगर फूड चेन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा? इसका आंसर है, इफ़ एनी ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन वेनिशेस इट कॉजेज अ डिसरप्शन थ्रू आउट द एंटायर इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाएगा अगर एक ऑर्गेनिज्म वेनिश हो जाता है या ख़त्म हो जाता है
तो अब फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू थिंक मे बी द कॉज फॉर अ रैपिड डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ टाइगर, है ना। जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा होगा, इसका कारण क्या होगा, है ना, वो देखते हैं। आंसर है द मेन कॉज आर हैबिटाट लॉस, इलीगल पोचिंग फॉर देयर स्किन एंड बोन्स एंड ऑफ डिक्रीजिंग इन अ पॉपुलेशन ऑफ देयर नेचुरल प्रे। तो क्या कारण हो सकता है टाइगर के डिक्लाइन का, इसका मेन कॉज है उनका हैबिटाट लॉस, मतलब रहने की जगह में ही उनका लॉस हो रहा है, रहने की जगह ही सही नहीं है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटा जा रहा है, जंगल काटा जा रहा है, उसके कारण वो नहीं रह पा रहे हैं। और दूसरा है इलीगल पोचिंग, मतलब अपने जो लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए जो टाइगर हैं उनको मार के, मतलब उनके पोचिंग करके स्किन, उसकी बोन्स को बेचते हैं, तो ये भी एक मेन कारण होता है। और उनकी जो पॉपुलेशन है वो इसलिए भी डिक्रीज़ हो रहा है, नेक्स्ट की जो नेचुरल प्रे हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, है ना, जो जिनको वो खाते थे वैसी ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, तो उसके कारण उनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज अनयूजुअली। इसमें बोल रहा है कि अगर किसी स्पीसीज़ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा अनयूजुअली, तो क्या होगा। तो इसका आंसर है एन अनयूजुअल इंक्रीज इन वन स्पीसीज लीड्स टू एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएगा अगर कोई पॉपुलेशन ग्रो करेगा तो, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा तो। इट पुट्स एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ फूड्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो फूड ज़्यादा चाहिए होगा, है ना, खाने के लिए खाना ज़्यादा चाहिए होगा, रहने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद हैबिटाट का डिस्ट्रक्शन हो गया, मतलब अगर कोई डोमिनेंट जानवर है उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो जो कमज़ोर जानवर है वो तो उनको तो रहने ही नहीं देंगे, तो ऐसा हो जाता है, तो जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इज़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ स्पीसीज सिमिलर टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड एंड अदर अबायोटिक रिसोर्सेज, कि एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि इज़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ स्पीसीज सिमिलर टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड। क्या किसी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है ना, वो सिमिलर होती है ग्रोथ ऑफ फूड, मतलब कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा क्या उतना ही ज़्यादा खाना भी बढ़ता है ना, या फिर अबायोटिक रिसोर्सेज वो भी बढ़ते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज किसको बोलेंगे, जो जैसे कि वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये सब, है ना, तो ये रिसोर्सेज भी क्या बढ़ते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ता है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है ना, नो, दे आर डिफरेंट। अ पॉपुलेशन जनरली ग्रो, क्या होगा इसका, नो, दे आर डिफरेंट। अ पॉपुलेशन जनरली ग्रो जियोमेट्रिकली, मतलब पॉपुलेशन बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होता है, और लेकिन जो फूड है और जो अबायोटिक रिसोर्स है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं ना, बहुत धीरे उनकी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं। एज शोन इन योर ग्राफ, मतलब बुक में एक ग्राफ भी है, मैंने इसको प्लॉट भी किया, आगे मैं बताऊंगी कि इस ग्राफ में भी देखने को मिल रहा है कि जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करता है वैसी ही फूड रिसोर्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नेचुरल है, उसको होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नो हो जाएगा, और मैंने उसका रीज़न भी लिखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके ग्राफ के बारे में समझते हैं। A study conducted way back in around 1780 claimed a situation as shown in the following graph। मतलब स्टडी किया गया था 1780 में और उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, तो उस ग्राफ में उन्होंने बताया कि हियर वन ग्राफ, एक ग्राफ जो है वो शो कर रहा है कि अनकंट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन का, और दूसरा जो है ये शो कर रहा है कि जो फूड अमाउंट ऑफ अवेलेबल फूड रिसोर्स फॉर ऑर्गेनिज्म, फूड रिसोर्स के बारे में दूसरे में इसमें फूड रिसोर्स के बारे में और इसमें अनकंट्रोल ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया है।
तो इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्स जो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता है ना। और जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाता है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो करता है। इस ग्राफ से हमको ये समझ में आया। फिर उसके बाद इसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमको करने हैं। तो इसमें क्या दिया है कि आप स्टडी करो इस ग्राफ को और एक्सप्लेन करो इसके आंसर्स को। तो क्वेश्चन है इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दैट ऑफ फूड रिसोर्स सेम। क्या जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है और जो रिसोर्स का ग्रोथ है क्या वो दोनों सेम है? नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं। नो, दे आर नॉट सेम। पॉपुलेशन ग्रोज मच फास्टर देन फूड रिसोर्स। पॉपुलेशन जो है बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है व्हेन कंपेयर टू फूड रिसोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्राफ शोज ग्रोथ एट द फास्टर रेट। कौन सा ग्राफ जो है वो जल्दी ग्रो कर रहा है, एकदम फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ऑब्वियस सी बात है ये वाला अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ वाला जो ग्राफ है जो वो बहुत फास्टर रेट में ग्रो कर रहा है। तो उसके आंसर मैंने लिख दिए हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब उसी ग्राफ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वुड द अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्स हैव एनी इफेक्ट इन द रेट ऑफ ग्रोथ। क्या खाना जो है या फिर जो फूड रिसोर्स जो है वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में कोई इफेक्ट दिखाता है या नहीं दिखाता है? इसका आंसर होगा यस। फूड जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। अगर खाना ज़्यादा है तो पॉपुलेशन भी अच्छा खासा ग्रो करेगा। अगर फूड की कमी है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, उसके कारण जो ग्रोथ है वो ड्रॉप हो जाएगा और हर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, है ना, और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है डू ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव हैव सम स्पेशल एबिलिटी। क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर पाते हैं उनके पास क्या स्पेशल एबिलिटी रहता है ना? तो आंसर है यस। इन बायोलॉजी, हम बायोलॉजी में इसको बोलते हैं एडवेंटेजियस वेरिएशन इसको कहा जाता है कि सर्वाइवर ऑफन हैव ट्रेट दैट गिव देम एन एज लाइक बीइंग फास्टर, स्ट्रॉन्गर और बेटर। मतलब जो भी सर्वाइव कर पाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास ट्रेट होता है, ट्रेट मतलब कैरेक्टर होता है जो कि उनको फास्ट ग्रो करने में, स्ट्रॉन्गर होने में और बेटर एट कीमोफ्लेज मतलब अपने आप को बचा पाना, है ना, अपने बॉडी का कलर चेंज करके ऐसी कुछ बिहेवियर लाके जिससे जो प्रीडेटर है उनको देख ना पाए, वैसे उनके पास एबिलिटी हो, है ना। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्वियस सी बात है सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिस ट्रेट हेल्प देम विन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मेंशन बाय डार्विन। और ये जो ट्रेट है उनको हेल्प करता है कि वो मतलब वो जीवित रह पाए और फिर अपने जीने के लिए वो स्ट्रगल करे, है ना, लड़े। या फिर मतलब होता है ना कि अगर तुमको जीना है तो खाना चाहिए और अपने हक का मिलना चाहिए, तो इन लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं, उसे डार्विन ने भी कहा था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज नेचर हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या नेचर के पास कोई ऐसा डज नेचर हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या नेचर जो है वो भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में अपना योगदान देता है? क्या नेचर के कारण ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका कि एब्सोल्युटली नेचर एक्ट एज अ रेगुलेटर फोर्स। नेचर जो है वो रेगुलेटर फोर्स की तरह काम करता है ना। जैसे कि क्लाइमेट हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर, प्रीडेटर और डिसीज़, वो पॉपुलेशन को ग्रो करता है ना, ग्रो मतलब कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। तो वो नेचर भी अपना काम करता है ना। क्लाइमेट अच्छा रहा तो ऑर्गेनिज्म अच्छे से रह पाएगा। नेचुरल डिज़ास्टर अगर आ गया, कहीं साइक्लोन आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिज्म मरेंगे, है ना। अर्थक्वेक आ गया या वॉल्केनो कुछ भी आया तो ऑर्गेनिज्म को तो इफेक्ट पड़ेगा ही। उसके बाद है प्रीडेटर, है ना, अगर उनको कोई खाने वाले आ गए तो वो भी दिक्कत है। तो भी अगर नहीं आए तो भी मतलब जो पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि अगर नहीं है तो पॉपुलेशन ग्रो होगा, अगर है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगा। और डिसीज़, है ना, जैसे कि कोरोना वायरस है, बहुत सारे जो मानव जाति हैं उनका डेथ हुआ। तो वैसे ही जो पॉपुलेशन है वो भी वेरिएंट करता है जब नेचर अपना काम करता है ना। तो ये इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखता है नेचर। तो नेचर भी एक ग्रेट फैक्टर है ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए।
अब फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कुड डिक्लाइनिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन हैबिटाट बी अ कॉज फॉर एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर। क्या जो रिसोर्सेज उन हैबिटाट में, डायनासोर के जो हैबिटाट था उसमें रिसोर्स की कमी के कारण एक्सटेंशन हुआ क्या डायनासोर का? तो इसका आंसर है यस। अ सडन ड्रॉप इन रिसोर्स, है ना, रिसोर्स की कमी हुई, जैसे कि प्लांट और सनलाइट नहीं रहा होगा, इसी के कारण इन्वायरमेंटल चेंज हुआ और उसी के कारण एक्सटिंक्शन हुआ डायनासोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जस्ट एज सेल। क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं जैसे कि सेल बनता है? 9th क्लास में सेल थ्योरी है आई थिंक, उसमें ये दिया हुआ है कि जो और सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, मतलब पहले कोई सेल रहा होगा उस सेल से बना हुआ है। वैसे ही ऑर्गेनिज्म जो है वो, फिर आप बोलोगे कि मैम वो जो सेल है वो भी तो कहीं दूसरे सेल से बना होगा, फिर वो क्या था, है ना, उसके भी आंसर्स हैं। अगर मैं वो 9th के अगर साइंस करा पाई तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल यही देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, जैसे कि हमें भी बोला जाता है कि हम चिंपांजी से बने हैं, तो वैसे ही हम भी प्री एग्जिस्टिंग, मतलब कोई पहले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता रहा होगा, उसी ऑर्गेनिज्म से हम बनी हैं। तो उसका आंसर है यस, जस्ट एज सेल, सेल की जैसे ही। हाँ, कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपलर, जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है वो भी जो हम अभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है वो भी कोई सिंपल फॉर्म से आया होगा, है ना। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत पहले, बिलियंस ऑफ ईयर पहले रहे होंगे, उनसे ही हम बने हैं। तो आई थिंक ये फर्स्ट और सेकंड, हाँ, पहला पेज तो हो गया वो फर्स्ट लेक्चर में, फिर उसके बाद ये सेकंड पेज है, और सेकंड और फिर थर्ड का आधा पेज है। तो इतना जो है ये मैंने क्वेश्चंस है उसको करवाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसमें क्वेश्चन दिए हुए थे और मेरे को ये लगा कि वो जानने लायक क्वेश्चन है और ग्राफ को भी समझना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस को कराया है आपको, और होप कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगी। और उसके बाद जो डार्विन का जो वॉयज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है समझना। और थोड़ी हिस्ट्री के समान है ये फर्स्ट चैप्टर, तो इसमें कोई ऐसे प्रैक्टिकल बातें नहीं है, हिस्ट्री के ही टाइप्स हैं। तो फिर मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू।